गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मनोविज्ञान के विकास के बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। कल हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, किसने की और कौन कौन थे इसमें भाग लेने वाले विद्वान। तो कल हमने आपको जो पढ़ाया था थोड़ा उसके बारे में आज हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। तो मनोविज्ञान की खोज बच्चों सर्वप्रथम यूनान में हुई थी और किसने की थी खोज? सुकरात ने की थी और इन्होंने बताया था कि मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर इसके बाद इनके शिष्य आए प्लेटो और उन्होंने आत्मा की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि आत्मा ही क्या होती है? परमात्मा होती है। फिर इनके शिष्य आए किसके? प्लेटो के। प्लेटो के शिष्य आए, उनका नाम था अरस्तु और उन्होंने आत्मा का अध्ययन किया और यही आत्मा का अध्ययन ही क्या कहा जाने लगा? प्राचीन मनोविज्ञान। और अरस्तु को ही प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन कॉल्सनिक एक ऐसे मानव थे जिन्होंने बताया कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे माना? उन्होंने प्लेटो को। तो कॉल्सनिक ने प्लेटो को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना और आत्मा का अध्ययन आगे चल करके क्या बना बच्चों? आधुनिक मनोविज्ञान बना। तो आइए अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के विकास के बारे में। तो देखिए, अरस्तु के काल से मनोविज्ञान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और कौन सी सदी से? 16वीं सदी से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। किसके काल से? अरस्तु के काल से। लगभग 2000 वर्ष तक बच्चों मनोविज्ञान के विषय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। और अरस्तु का अध्ययन उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने तो आत्मा का अध्ययन किया था। तो देखिए, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ वोइटलेयाई, इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, जिसमें सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का वर्णन हुआ। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका नाम जो साइकी प्लस लोगोस, जो साइकी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मा और लोगोस क्या है? लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। तो आपको ये हमने बताया कि आत्मा का अध्ययन के बारे में किसने पढ़ाया आपको? अरस्तु ने। तो आइए देखिए, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ वोइटले थे जिनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया और इनकी पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का वर्णन हुआ, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है बच्चों आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। जो साइकी शब्द है वो क्या है आपका? यूनानी भाषा अर्थात ग्रीक भाषा का शब्द है। ये पेपर में हर एक एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि साइकी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों वो किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे क्या हुआ इसका? आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा के अध्ययन का अभिप्राय क्या है? तो देखिए, इसके आपको अभिप्राय पढ़ने होंगे। तो पहला अभिप्राय है आपका आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन कहां से कब तक चला? 4वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक आत्मा के अध्ययन के बारे में चर्चा रही। इसको प्रस्तुत करता कौन थे? इसके अरस्तु थे। अभी हमने आपको बताया था कि आत्मा के अध्ययन के बारे में किसने पता किया? अरस्तु ने। और इसके प्रस्तुत करता कौन? जब भाई जो बता रहा है वही कौन होगा? इसका प्रस्तुत करता होगा। तो सर्वप्रथम इसके प्रस्तुत करता कौन थे? अरस्तु। और इनके समर्थन करने वाले थे। देखिए, कोई भी बात होती है तो क्या होता है? उसके किसी न किसी बात के समर्थन करने वाले भी होते हैं। तो इनके समर्थक कौन थे? प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रुडोल्फ वोइटले तथा डेकार्ट थे। अब आप जानते हैं कोई भी ज्यादा व्यक्ति चर्चा में रहे तो उसका विरोध तो होने लगता है। तो ऐसे ही क्या हुआ? आत्मा के अध्ययन का विरोध होने लगा और लोगों ने, विद्वानों ने पूछना शुरू किया, आत्मा क्या है? आत्मा कैसी है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्या है स्वरूप आत्मा का? आत्मा कहाँ है? तो विद्वान जो थे उन्होंने इसी तरह से पूछा कि आत्मा कहाँ है, कैसी है, किसी ने देखा है कि नहीं है, उसका स्वरूप क्या है, कैसी है आत्मा? तो इसका जवाब न मिलने के कारण ये जो अभिप्राय था वो क्या हो गया बच्चों? अमान्य हो गया। ठीक। फिर उसके बाद विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान जो क्या है?
मन मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये कौन सी सदी की बात हो रही है? 17वीं सदी में। 17वीं सदी में क्या आया, क्या बताया गया कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। अच्छा जी, अब इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसके प्रस्तुतकर्ता थे आपके पोम्पोनोजी। और पोम्पोनोजी कहाँ के थे? आपके इटली के थे। अब इनके भी कुछ समर्थक हुए। कौन थे वो? हॉब्स, कांट, लॉक और स्पिनोजा। ये इनके कौन थे? समर्थक थे। देखिए ये जो समर्थक हैं ये पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में कभी कभी कि बताइए मन मस्तिष्क का जो विज्ञान था उसके समर्थक कर्ता कौन थे? तो इनमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा नहीं देगा, वही आपका क्या होगा? आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि चौथे नंबर पे किसी दूसरे वैज्ञानिक का नाम दे रखा होगा आपको और वही वहां पे आप क्या मारेंगे? टिक मारा जाए, मारेंगे आप। ठीक है ना। फिर जैसे ही यहाँ पे इसके आत्मा के अंदर का विरोध होने लगा तो यहाँ पर भी मन एवं मस्तिष्क के बारे में सवाल उठना शुरू हो गए। लोगों ने विद्वानों ने पूछना शुरू किया कि आप ये बताइए कि पहले उन्होंने बताया था कि आत्मा का अध्ययन है सब मनोविज्ञान, आप बता रहे मन मस्तिष्क का विज्ञान है, बताइए कैसे है? तो विद्वानों ने पूछा कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है? तो उन्होंने बता दिया कि मन क्या है? दिल है। और मस्तिष्क क्या है? आपका दिमाग है। दिल बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है और जो दिमाग है वो सोच समझ करके कार्य करता है। उन्होंने कहा कि दीवाना क्या है? ये दिल क्या है? आपका दीवाना है। और जिसमें क्या होता है? भटकाव होता है। लेकिन दिमाग में क्या है? दीवाना नहीं होता दिमाग, इसमें भटकाव नहीं होता। और क्या होती है दिमाग में? स्थिरता होती है। अब चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो ये बताइए मन कितने होते हैं? फिर बताया कि मन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से मन? एक होता है आपका आंतरिक मन और एक होता है आपका बाह्य मन। आंतरिक मन क्या होता है कि जो अंदर की जो बात होती है हमारी वो हमेशा क्या होती है? सत्य होती है। और लेकिन जो बाहरी मन होता है, बाहरी मन क्या करता है? हमेशा झूठ बोलता है। और सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए गए वो किस पर किए गए बच्चों? वो किए गए थे, अधिकतर प्रयोग जो हुआ किस पर हुआ? बाहरी मन पर। जिसके कारण ये जो है आपका मन व मस्तिष्क का विज्ञान ये भी अभिप्राय अमान्य हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तीसरे नंबर का दिया उन्होंने चेतना का विज्ञान। जो अब विद्वानों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? वो चेतना का विज्ञान है। और ये कौन सी सदी में आया? ये आया आपका 19वीं सदी में। कहा गया कि जो मनोविज्ञान है आपका वो चेतना का विज्ञान है। अब इसके भी प्रस्तुतकर्ता कौन थे? देखिए इसके प्रस्तुतकर्ता थे आपके विलियम जेम्स और विलियम वुंड। वुंड नहीं है आपका, ये क्या है आपके पास? विलियम जेम्स वुंड। ठीक। और इन्होंने बताया कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। अब और इनके समर्थककर्ता कौन थे? विलियम टिंचनर, जेम्स ली, चैडविक, विलियम वाइल्स। तो ये कौन थे? इसके समर्थककर्ता थे। मतलब तीसरे नंबर पर बात हुई किसकी? चेतना का विज्ञान। वो कब आया? 19वीं सदी में आया। और सबसे कम समय तक प्रचलित अर्थ में कौन था? वो चेतना का विज्ञान ही था। और इसके प्रस्तुतकर्ता आपको बता दिए कौन थे? जेम्स वुंड। और इन्होंने क्या बताया कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। ठीक है, तो देखिए अभी इससे आगे 2-3 पॉइंट और हैं वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। और विलियम वुंड और विलियम जेम्स के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे। तो अभी हमारी थोड़ी शुरुआत है। हम आशा करते हैं कि हम अपने कार्य में प्रगति करेंगे और धीरे धीरे जो भी मटेरियल है, जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, हम आप सभी के लिए प्रदान करेंगे, जिससे कि आने वाली सभी शिक्षक भर्तियों में ये सभी काम आए। और ये वास्तविकता है कि जो हम आपको मटेरियल प्रदान करेंगे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे, पूरी मेहनत के साथ देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। और ये हमारा वादा है कि प्रत्येक एग्जाम में जो आपके टीचिंग भर्ती के हैं वो सब में ये काम में आएगा और आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास हम मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे वो आपको बिल्कुल सटीक और बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।